तो नमस्कार, मेरा यूट्यूब चैनल मैथमेटिकल प्लेटफॉर्म आप लोगों को आज बताने जा रहे हैं 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री, जिसे हिंदी में त्रिविमीय ज्यामिति कहते हैं, जो कि क्लास 12 का है, जो बहुत इम्पोर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के लिए। आज आप लोग को इसका और फार्मूला बताएंगे जो कि ऑब्जेक्टिव में पूछे जाते हैं और 1 नंबर मिलता है। आते हैं डायरेक्शन कोसाइन, दिक कोसाइन जिसको बोलते हैं हिंदी में। यदि डायरेक्शन एंगल दिक कोण अल्फा बीटा दिया हुआ हो, मान लेंगे ये एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, ये जेड एक्सिस है। इसका एंगल है अल्फा बीटा गामा, तो ये इसको दिक कोण बोलते हैं। और डायरेक्शन कोसाइन दिक कोसाइन, जिसे इसको बोलते हैं कोस अल्फा और कोस बीटा कोस गामा। इफ द डायरेक्शन रेशियो दिक अनुपात ABC हो, मीन्स डायरेक्शन रेशियो दिक अनुपात ABC हो, तो यदि डायरेक्शन कोसाइन यदि दिक कोसाइन LMN हो, तो अल्फा बराबर होता है कोस अल्फा, L बराबर होता है कोस अल्फा, M बराबर होता है कोस बीटा, N बराबर होता है कोस गामा, और L/A बराबर होता है M/B और N/C। यदि नोट इम्पोर्टेंट नोट है यहाँ पर, यदि L² + M² + N² बराबर 1 होता है, ये आपको 1 नंबर में पूछ देगा। L² + M² + N² बराबर 8, तो आप क्या लिखिएगा 1 होता है। यदि L बराबर क्या आता है कोस अल्फा, तो L के जगह कोस अल्फा का होल स्क्वायर, M के जगह कोस बीटा का होल स्क्वायर प्लस N के जगह कोस गामा का होल स्क्वायर बराबर 1 होगा। तो ये बराबर क्या होगा 1, क्वेश्चन में पूछ देगा। अब आते हैं नोट, इफ द डायरेक्शन रेशियो ABC देन तो डायरेक्शन कोसाइन क्या होगा, तो अल्फा L बराबर होगा A/√A² + B² + C², M बराबर होगा B/√A² + B² + C², और N बराबर होगा C/√A² + B² + C²। अब दिया है इफ R वेक्टर A कैप प्लस BJ कैप प्लस C कैप देन द डायरेक्शन रेशियो ऑफ R ABC होगा। यदि R वेक्टर दिया हुआ हो A कैप प्लस B कैप प्लस J कैप में, तो इसका डायरेक्शन रेशियो क्या होगा A, B और C होगा, ABC होगा। यदि अब हिंदी में यदि R वेक्टर A कैप प्लस B कैप प्लस J कैप है, तो R दिक अनुपात क्या होगा ABC होगा। लेट the PQ be a line joining the x1, y1 and z1 and the q बराबर x2, y2, z2, then the direction ratio means दिग अनुपात क्या होगा x2 - x1। कोई लाइन दिया हुआ P and Q, इसका पॉइंट दिया हुआ x1, y1, z1 एंड इसका पॉइंट दिया x2, z2, y2, z2, तो इसका दिग अनुपात क्या हो गया, डायरेक्शन रेशियो इंग्लिश में बोलते हैं। तो x2 - x1, y2 - y1 एंड z2 - z1 आपको 1 नंबर में दे देगा, बोलेगा वो पॉइंट देगा, उसका डायरेक्शन रेशियो मांगेगा, तो इस फार्मूला से निकालेंगे। और डायरेक्शन कोसाइन दिक कोसाइन मांगेगा तब, तो ये दोनों के बीच का डिस्टेंस निकाल लेंगे P और Q के, और उसके बट डिवाइड कर देंगे। तो x2 - x1 बटा PQ, y2 - y1 बटा PQ, z2 - z1 बटा PQ, वेयर द PQ बराबर होगा डायरेक्शन √x1 में x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर प्लस z1 - z2 का होल स्क्वायर। अब पॉइंट ABC आर द कोलिनियर संरेख है इफ द डायरेक्शन रेशियो ऑफ द AB आर द प्रोपोर्शनल टू डायरेक्शन रेशियो ऑफ BC का होगा। यदि कोई ABC पॉइंट कोलिनियर है, तो उसका डायरेक्शन रेशियो AB का होगा, डायरेक्शन रेशियो BC का प्रोपोर्शनल होगा। अब आते हैं एंगल पर। एंगल है एंगल बिटवीन द टू लाइन, दो रेखाओं के मध्य कोण का दिया हुआ, कोई रेखा दिया है L1 L2, तो टू लाइन आर द डायरेक्शन रेशियो आर L1 M1 N1 एंड L2 M2 N2, देन तो कोस्ट थीटा बराबर होगा मोड L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 का मोड होगा। यहाँ पर कोस्ट थीटा यदि 90 डिग्री होगा,
तो 90 डिग्री का क्या मान होता है 0, cos 90 0। तो L1 L2 परपेंडिकुलर होगा तो L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 बराबर 0। यदि पैरेलल होगा 180 0 होगा तो क्या होगा L1 बटे L2 M1 बटे M2 N1 बटे N2। यदि टू लाइन हुज डायरेक्शन रेशियो आर द A1 B1 C1 एंड A2 B2 C2 देन द cos थीटा बराबर होगा, तो ये होगा फार्मूला मोड A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 का मोड बटा रूट अंडर A1 का होल स्क्वायर प्लस B1 का होल स्क्वायर प्लस C1 का होल स्क्वायर रूट अंडर A2 का होल स्क्वायर प्लस B2 का होल स्क्वायर प्लस C2 का होल स्क्वायर। यदि परपेंडिकुलर होगा तो वही होगा A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 बराबर 0, और लाइन यदि पैरेलल होगा तो A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 बराबर होगा। दिया हुआ है स्ट्रेट लाइन इन द स्पेस, अंतरिक्ष में सरल रेखा। दिया हुआ है कि कोई स्ट्रेट लाइन है ए बी 0 है, ए बी है एंड 0 टू OP है और ए एल OP है AP है। तो इक्वेशन ऑफ ए लाइन पासिंग द थ्राउट ए गिवन पॉइंट एंड द पैरेलल टू ए गिवन वेक्टर बी। यदि दिए गए बिंदु कहता है यदि दिए गए बिंदु ए से जाने वाली तथा दिए गए सदिश वेक्टर बी से समांतर रेखा का समीकरण है, तो वेक्टर फॉर्म होगा इसका आर वेक्टर बराबर ए वेक्टर प्लस लेमडा इंटू बी वेक्टर। इसका क्या होगा वेक्टर फॉर्म आर वेक्टर बराबर ए वेक्टर प्लस लेमडा इंटू बी वेक्टर, और कार्टेशियन फॉर्म होगा कार्तीय रूप होगा x1 माइनस x माइनस x1 बटे ए y माइनस y1 बटे बी एंड z माइनस z1 बटे सी। कार्टेशियन फॉर्म होगा वेयर द ABC आर द डायरेक्शन रेशियो ऑफ बी होगा। अब आते हैं दूसरा नंबर इक्वेशन ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू द टू गिवन पॉइंट ए एंड बी। दो दिए बिंदुओं ए और बी से गुजरने वाली रेखा का समीकरण। इसका वेक्टर फॉर्म होगा कि दो बिंदु ए और बी है, ये है ए वेक्टर, यह है बी वेक्टर और आर वेक्टर है ये। तो वेक्टर फॉर्म होगा सदिश में आर वेक्टर बराबर होगा ए वेक्टर प्लस लेमडा बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। ओ बी बराबर ए वेक्टर है और बता दिए ओ बी बराबर बी वेक्टर, ओ ए बराबर ए वेक्टर। वेक्टर फॉर्म क्या होगा आर वेक्टर बराबर ए वेक्टर प्लस लेमडा इंटू बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। कार्टेशियन फॉर्म होगा कार्तीय रूप एक्स माइनस x1 बट्टे x2 माइनस x1 y माइनस y1 बट्टे y2 माइनस y1 z माइनस z1 बट्टे z2 माइनस z1। यहाँ पर a बराबर हो गया x1 y1 z1 और b का पॉइंट होगा x2 y2 एंड z2, और इस दोनों के बीच का जो एंगल होगा एंगल बिटवीन द टू लाइन आर वेक्टर बराबर ए वेक्टर प्लस लेमडा इंटू b1 वेक्टर एंड आर वेक्टर बराबर a2 वेक्टर प्लस म्यू इंटू b2 वेक्टर। तो cos थीटा बराबर होगा b1 वेक्टर मोड b1 वेक्टर बट इंटू b2 वेक्टर का मोड बटा b1 वेक्टर का मोड इंटू b2 वेक्टर का मोड। यहाँ पर थीटा बराबर होगा पाए, तो b1 b2 बराबर 0 होगा। एंगल बिटवीन द टू लाइन्स तो क्या होगा x माइनस x1 बटे ए y माइनस y1 बटे बी एंड z माइनस z1 बटे c1 बट एंड x माइनस x2 बटे ए y माइनस y1 बटे बी एंड z माइनस z1 बटे c2। तो cos थीटा बराबर होगा a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 रूट अंडर a1 का होल स्क्वायर प्लस b1 का होल स्क्वायर प्लस c1 का होल स्क्वायर इंटू रूट अंडर a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 का होल स्क्वायर। और यहाँ पर थीटा बराबर 90 डिग्री होगा थीटा, तो यहाँ पर a1 a2 प्लस b1 b2 एंड c1 c2 बराबर 0 होगा। वीडियो पसंद आया होगा तो आप लोग लाइक एंड सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। इसके आने वाला वीडियो आप लोग का पार्ट 2 होगा, इसमें और कुछ फार्मूला बच गया है वो बताएंगे।